आप सभी अभी मैं कहता हूँ कि भविष्य के उगते हुए सितारे हैं। मैं बहुत बड़ी बातें आपसे नहीं करना चाहूँगा, लेकिन निश्चित तौर पे आप जहाँ कहीं भी रहेंगे, निश्चित तौर पे आप एक दिन लीडर की भूमिका में रहेंगे। बॉस मत बनना, बी ए लीडर। मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहूँगा। उस किताब में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, मैं पूरी किताब के बारे में तो चर्चा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जिंदगी में मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई काम करेंगे ना, तो कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता मिलेगी। दिन और रात जिस तरह होते हैं, कभी अगर सूरज डूबेगा तो सूरज निकलेगा भी जरूर। हो सकता है बादल लगा, कुछ परेशानियां हो, लेकिन बादलों के डर से सूरज निकलना थोड़ी छोड़ देता है। सूरज तो अपने नियत समय पे निकलता है, जिस समय उसको निकलना है। सूरज की लालिमा निकलती है। ये अलग बात है कि आपको नीचे से सूरज नहीं दिखता, लेकिन आप 30,000 फीट से ऊपर की ऊंचाई पे जाइए ना, आपको सूरज दिखेगा। सूरज जरूर निकलता है, और उसी प्रखरता के साथ, उसी तीव्रता के साथ, उसी आलोक के साथ सूरज निकलता है जिससे कि वो रोज निकलता है। तो जीवन में आप कार्य करें, जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य को पाने की कोशिश करें, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। हो सकता है कभी कुछ परेशानी हो, एक दो बार असफलता हो। इसी किताब में उन्होंने लिखा है फेल के बारे में, उन्होंने परिभाषा ही बदल दी। फेल हो जाना, FAIL। कलाम साहब ने क्या कहा? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। उन्होंने कहा इट्स नॉट योर फेलियर, ये फेल नहीं है, असफल नहीं है, दिस इज फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। दैट मीन्स यू हैव टू लर्न अगेन अगेन एंड अगेन। तो जिंदगी में चाहे कितनी ठोकर लगे, आप चाहे कितनी बार गिरो, लेकिन आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते रहना है। हाँ, एक बात जरूर है, क्यों ठोकर लगी उससे कुछ सीख जरूर लेनी है। ये नहीं कि फिर से ठोकर लग जाए उसी जगह जहाँ पहली बार ठोकर लगी थी। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो जीवन में जो अनुभव की बात है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने इसी में कहा एक जगह कि अक्सर आप कुछ प्रपोजल दीजिए, कुछ अच्छी बात सोचिए, आपको क्या उत्तर मिलता है? नो। इट्स अ वेरी फ्लैट रिप्लाई। 2 अल्फ़ाबेट है सिर्फ, N और O, लेकिन आपकी सारी मेहनत, आपकी सारी सोच को समाप्त कर देता है और आप चुप हो जाते हैं। उन्होंने फिर यहाँ पे कहा कि इट्स नॉट नो, नो डजंट मीन यू हैव टू स्टॉप देयर। देन व्हाट इज नो? NO स्टैंड्स फॉर व्हाट? न्यू अपॉर्चुनिटी। ये क्या है? एक नया अवसर है। हताश मत होइए, फिर से सोचिए, ये आपके लिए एक नया अवसर है और आपको एक नए तरीके से सोचना है। हो सकता है किसी व्यक्ति से जिससे आपने बात की, उनको आपकी बात समझ में नहीं आई हो, आप कोशिश तो करो। एक बार में जो है ना, कोई बात पूरी तरह से सफल नहीं होती, इसलिए आप नो सुन के निराश होने की जरूरत नहीं है। आप उसको फिर आगे बढ़िए, उस पर फिर से काम कीजिए, अपना आत्मचिंतन कीजिए, अपना आत्ममंथन कीजिए। अक्सर आपके साथ ऐसा ना हो रहा हो, अक्सर ये होता है कि जब कहीं पे लोग बहुत दिनों से काम करते रहते हैं, किसी विभाग में, किसी मशीन पर, आप देखते हैं कि एक्सीडेंट किसका होता है? जो ड्राइवर अपने आप को बहुत एक्सपर्ट समझते हैं, अक्सर एक्सीडेंट उन्हीं का होता है, जिनका बिल्कुल उनको पता ही नहीं चलता कि कब एक्सीलेटर पे पाँव देना नहीं दिया, कब गियर बदला, कुछ भी चीज़ें पता नहीं होती, बल्कि स्वतः होता रहता है, स्पॉन्टेनियस। तो जब स्पॉन्टेनिटी आ जाती है किसी चीज़ में, तभी एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। और इसीलिए हमको क्या है, समय समय पे एक जो मैनेजमेंट में बहुत ही सही शब्द है, स्वॉट एनालिसिस हमको करते रहना चाहिए। हमको अपने स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो कहते हैं, उसका आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि हम सभी उसका करते रहें, देखते रहें। मैं इससे कुछ सीख लें। आदमी अपने बड़ों से, अपने जो उसके सीनियर होते हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीख लेता है। तो आप देख लें
कि आपके लिए कौन सा फील्ड जो है वो सही रहेगा। अपना वास्तविक आकलन करें, क्योंकि आपके अवगुणों का, आपकी कमियों का और साथ ही आपकी ताकत का आपसे ज़्यादा किसी को जानकारी नहीं है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसी भी फील्ड में जहाँ भी आप कार्य करते हैं या आपने अपना जो भी उद्देश्य बनाया हो उसके बारे में आप अपनी क्षमताओं का आकलन अवश्य कर लें। अब मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं किसी 6 फीट के व्यक्ति से, हट्टे कट्टे व्यक्ति से लड़ पाऊँ, तो फिर मैं WWF के पहलवान से भिड़ जाऊँ, इससे बड़ी मेरे लिए मूर्खता क्या होगा। तो लक्ष्य, हर एक लक्ष्य रखने में क्या जाता है। हमने भी सोच लिया कि हमको तो भाई IAS ही बनना है, IPS ही बनना है, IFS ही बनना है। आप देख लें कि आप उस पैरामीटर पर सही आप जो है उतरते हैं कि नहीं। बाकी लोगों से ये आकलन आपको करना होगा, और अगर ये आकलन आप नहीं करते, लॉन्ग जंप करने वाले जो रोज 6 फीट कूदता हो, 7 फीट कूदता हो, तो अगर 10 फीट की छलांग लगाए और बीच में नाला हो तो नाले में ही गिरेगा। तो अपनी ताकत का अंदाजा लगा लें, अपने आप को एनालाइज कर लें और उसी के हिसाब से कार्य करें।